राम की नगरी, राममय नगरी, राम की ये पावन अयोध्या नगरी आप देख सकते हैं कि कितनी जगमग हो उठी है। राम का ये भगवा रंग का जो झंडा है आप देख सकते हैं कि कितना उच्च, कितना भव्य लग रहा है। ये झंडे अपने आप में ही राम की भक्ति को दर्शा रहे हैं। आज हमारे साथ आप देख सकते हैं कि ये कई झंडे ये देखने को मिल रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि राम के ये झंडा जो है ये बड़ा भव्य, आप यहीं के हैं क्या? जी यहीं के। अयोध्या के। तो अयोध्या में राम के आगमन को लेकर बड़ी तैयारियां तेज हैं, तो उसमें आपको क्या भागीदारी है कि ये झंडा जो लगा रहे हैं इससे क्या उत्साह देखने को मिल रहा है साफ तौर पर? इससे जी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो आप देख सकते हैं कि जो ये राम नाम का झंडा है इसको लोग लगाकर काफी उत्सुकता से अपनी गाड़ियों, अपने हाथों में ये झंडा लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि भाई राम के जो आने का इंतजार है वो काफी समय पुराना। हम बार बार कह रहे हैं कि राम 500 साल बाद गर्भगृह में पधार रहे हैं, तो उनके आने का जो उत्साह है वो क्यों ही ना हो। ये उत्साह तो भाई झलकना ही था, क्योंकि राम के जो आने का इंतजार था वो बड़ा लंबा था और ये इंतजार खत्म होने को है। और आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये बार बार इन झंडों को रख रहे हैं और बड़ी तेजी से इन झंडों की अयोध्या में डिमांड बढ़ती जा रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो झंडे हैं इनकी कितनी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि भैया अब रामलला गर्भगृह में पधारने को है। इस समय डिमांड बहुत ज़्यादा है। सब परिवार, हर घर, हर परिवार, हर फैक्ट्री, गाड़ियाँ, सब लोग राममय हो चुके हैं। जी हाँ। तो आप में ये राममय की जो भक्ति है वो कितनी बढ़ चढ़ रही है? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही राम आ रहे हैं, इसकी बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अगर हम जानना चाहें कि ये जो झंडे हैं इससे आपको कितना मुनाफा हो रहा है, क्योंकि अगर रोजगार की बात की जाए तो राम मंदिर के गर्भगृह में पधारने से रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई है, तो झंडों के जरिए आपको कितना मुनाफा हो रहा है? हो रहा है। इस पहले सबसे पुराने दुकानदार हम ही हैं, उसके बाद में आप देखें, आप हर तरफ झंडे बिक रहे हैं। जी। कितने सालों से आप ये झंडों का व्यापार कर रहे हैं? जब से राम मंदिर का फैसला आया है। जब से राम मंदिर का फैसला आया है, तो क्या कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है आपको? क्या कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है? जी बिल्कुल मिली है। सेल भी अच्छी है और पर्यटक भी आ रहे हैं। अब तो जो है विदेशी भी आना, टूरिस्ट चालू हो गए हैं। जी हाँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने जाना कि भाई राम के घर में आने से, रामलला के आगमन से कितने लोग उत्साहित हैं, और इसके साथ ही ये जो झंडे हैं, राम नाम के झंडे हैं, इनको भी लोग बढ़ चढ़ कर खरीद रहे हैं। और व्यापार की बात की जाए तो व्यापार में भी काफी मुनाफा हो रहा है। इनका कहना है कि ये काफी पुराने व्यापारी हैं। तो कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं स्वप्निल यादव, प्राइम टीवी, अयोध्या। आप देख सकते हैं कि ये जो यात्रा निकल रही है, काफी भव्य यात्रा निकल रही है। यहाँ पे महिलाएं देखिए सिंदूर भर के और ये कलश लेकर चल रही है। क्या कुछ ये यात्रा है, इस यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे? जी यात्रा है, राम झुनकी घाट में है, प्राण प्रतिष्ठा गुरु जी के। तो ये आप जो ये गठबंधन बांध के ये जो यात्रा पे चल रहे हैं, इस यात्रा की क्या कुछ पूरी जानकारी है कि ये यात्रा क्यों निकाली है? सियाराम किला झुनकी घाट में प्राण प्रतिष्ठा है छोटे महाराज जी का, उसी संदर्भ में जो है सो आज जल कलश यात्रा का आयोजन किया इस गया। यात्रा में कितने लोग शामिल हैं? जो भी हैं बहुत लोग शामिल हैं। बहुत लोग शामिल हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी श्री राम जी का उत्सव है, ये हमारे नजरों में अभी देखने के लिए मिल रहा है। मैं तो बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, राम आएंगे, कब घर में आएंगे। झोपड़ी में थे ना राम आएंगे तो आंगना सजाएंगे, ये यहाँ सच होता नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगी कि राम आ रहे हैं? अंगना सजाएंगे, राम आएंगे, अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। भाई झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, राम आएंगे। इस कलश में क्या कुछ लेकर जा रहे हैं? जल लेकर जा रहे हैं, और ये जल का क्या इस्तेमाल होगा? ये जल प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम लोग समर्पित करेंगे जल। आप देख सकते हैं कि जय श्री राम के नारे लगते ही जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये महिलाएं इस कलश में जल भर कर ले जा रही हैं और
ये प्राण प्रतिष्ठा यानी कि जब गर्भगृह में रामलला पधारेंगे तो इसी जल पर उन्हें समर्पित किया जाएगा। आप देख सकते थे कि कितनी भव्य ये कलश यात्रा थी। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं स्वप्निल यादव, प्राइम टीवी, अयोध्या। राम की नगरी जो राममय हो चुकी है और इसी में एक रंग है राम की भक्ति का, और ये राम की भक्ति का रंग आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगातार लोग अपने मस्तिष्क पर ये रंग लगाने को तैयार है। ये आस्था ही तो है और ये प्रेम ही है। तो हम जानना चाहेंगे ये आस्था गर्भगृह में रामलला के पधारने की है और रामलला के जो 500 वर्षों के इंतजार है गर्भगृह में आने का, उसको लेकर ये आस्था, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा, बहुत राममय हो गया। भगवान राम को जो है आज इतने दिनों के बाद हम लोगों का सौभाग्य है कि जो हम लोग उनको देख पाएंगे अपने गृह में। ये तो हो गया इनकी बात कि भक्तों में जो उत्साह है राम के लिए और राम के रंग में रंगने का जो उत्साह है वो काफी भव्य है। आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपने मस्तिष्क पर जो राम का ये रंग है वो लगा लिया है और राम का रंग चढ़ता ही जा रहा है। क्या कहना चाहेंगी कि राम का जो रंग है वो किस तरह से चढ़ रहा है? सब भक्ति से है, भगवान के नाम से। तो आप देख सकते हैं सब कुछ भक्ति से है, सब कुछ राम से है, सब कुछ राम से है, सब कुछ भक्ति से है। लेकिन ये जो रंग है ये काफी निखरता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, हम बता नहीं सकते कितने खुश हैं आज हम यहाँ आके, और बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। ये सब मेरे भगवान की कृपा है, मेरे राम की। कैसा लग रहा है बेटा कि राम के रंग में रंगने पर आपको क्या कुछ महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। राम, आप देख सकते हैं कि बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक में जो राम का रंग है वो काफी तेज होता जा रहा है, क्योंकि भाई अब राम के रंग में रंगने को हर कोई तैयार है। आप दिन भर में कितने लोगों को राम के रंग में कर देते हैं? कोई सीमा नहीं है राम की लगाने की, और राम रहेंगे और हमेशा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ये बड़ी आप भक्ति से लोगों के मस्तिष्क पर ये राम का रंग चढ़ा देते हैं और लोग भी बड़ी आस्था से चढ़ रहे आ रहे हैं? सेवा करना ये है अवसर। मैं हूँ निषाद राज और राम के भक्त हैं पुराने, और राम की सेवा करते रहेंगे जो चंदन हो। भाई राम आ रहे हैं और राम के रंग का जो है राम थे, पहले से थे। आप देख सकते हैं कि जय श्री राम के नारों से पूरी अयोध्या नगरी कितनी रंगमय हो गई है, तेज हो गई है। लोगों में उत्साह जो है वो बढ़ता जा रहा है। बाबा क्या कुछ कि राम के जो रंग है वो लोगों पर आस्था के रूप में चढ़ता ही जा रहा है। आपके ऊपर राम का जो रंग, इंतजार के बाद, बहुत इंतजार के बाद भगवान राम आए हैं और अपने जगह पर स्थापित होंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रशासन और सब कोई यहाँ पर सुव्यवस्थित रखे हुए हैं। वो सब लोग अमन चैन से जिए और यही श्रद्धा है, यही विश्वास है। तो आप देख सकते हैं कि राम के जो रंग है, राम का जो नारा है जय श्री राम का, वो लोगों के बीच तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये उत्साह धार्मिक नगरी अयोध्या से आप तक सीधा पहुंचा रहा है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं स्वप्निल यादव, प्राइम टीवी, अयोध्या। रोशन होने लगी राम की नगरी, जगमग हुई राम की पैड़ी, सरयू आरती पर हुल्लारों से गूंजायमान हुए घाट। दुनिया देखेगी अयोध्या में राम के ठाट। देखिए अयोध्या में राम राज्य, सिर्फ प्राइम टीवी पर। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे पूरा देश। इस समय इन सभी गानों में, इन सभी संगीतों में संगीतमय हो गया है, राममय हो गया है। आज इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं लता मंगेशकर चौक। आपको बता दें कि लता चौक हम आ पहुंचे अयोध्या के, और यहाँ भव्य नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रंगोली बनाई गई है और इस रंगोली में काफ़ी तरह के रंग भी भरे गए हैं, रंगों से उकेरा गया है। राम के आगमन को लेकर स्वागत भी किया गया है कि प्रभु श्री राम का हमारे अयोध्या, हमारे घर में स्वागत है। आप देख सकते हैं कि लता चौक के किनारे ये जो भव्य तरीके से लता चौक को सजाया जा रहा है, साज सजावट के देखते हुए ये अपने आप में ही काफ़ी राममय लग रहा है कि अब राम
वास्तविकता में आ रहे हैं। आपको गर्भगृह में पधार रहे हैं। राम का गर्भगृह में पधारना ये अपने आप में ही उत्साह है और पूरा देश संगीतमय हो गया है। हर जगह राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। ये काफ़ी भक्तिपूर्वक है और ये जो रंगोली है प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर जो ये लता चौक पर रंगोली बनाई गई है, ये अपने आप में ही भव्य है। अयोध्या दौरे पर निकले हैं। धार्मिक नगरी अयोध्या में हम आ पहुंचे हैं और यहाँ से हर वो एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब अयोध्या सजकर तैयार हो चुकी है और अयोध्या में रामलला गर्भगृह में पधारने को है। और इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं अयोध्या के लता चौक पर और यहाँ पर हमारे साथ कई महंत लोग हमारे साथ, ऋषि मुनि हमारे साथ आ पहुंचे हैं। तो हम जानेंगे कि अयोध्या में राम के आगमन को लेकर, गर्भगृह में रामलला के आगमन को लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। सर्वप्रथम आपको व आपके चैनल को ढेर सारा साधुवाद, आशीर्वाद। और आज से वास्तव में अयोध्या एक अजीब सी यूं ही चमक रही है, क्योंकि आज प्रथम पूजन श्री सरयू मां की कलश यात्रा, जो हजारों हजार की संख्या में महिलाओं ने आज कलश शोभा यात्रा, अयोध्या की महिलाओं ने अपने तरफ से भगवान के आगमन के लिए कलश यात्रा निकाली। सुबह सरयू का पूजन हुआ। सर्वप्रथम जल यूं ही लिया नहीं जाता है, सरयू से जल मांगा जाता है। तो आज से सर्वप्रथम मां सरयू का पूजन, उनसे दूध दही आज पंचोपचार पूजन हुआ और खोडशोपचार पूजन के बाद फिर यहाँ से महिलाएं कलश लेकर के बैंड बाजे भक्तों के साथ झंडे आदि से जय श्री राम के नारे के साथ श्री राम जन्मभूमि पहुँचा। और आज से जो है भगवान अपने रंग महल में प्रवेश करेंगे और आज से विशेष पूजन प्रारंभ हो जाएगा। 22 तारीख तक यह पूजन चलता ही रहेगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा वेदों की ऋचाओं के द्वारा होता है। हमारे 4 वेद 18 पुराण के द्वारा, इन दूर दूर से आए हुए आचार्यों के द्वारा ऐसा महान पूजन होने जा रहा है, जिसका दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आते चले आ रहे हैं। और यहाँ आज लता चौक की छटा ही इतना ही नहीं, यहाँ चाहे राम पथ लीजिए व भक्ति पथ लीजिए, ये रंगोलियों से सुंदर सजाया गया है। शाम को दीपकों से पूरी अयोध्या जगमगाती है और यहाँ भक्तों के द्वारा जय श्री राम जय हनुमान के नारों से गुंजायमान हो रहा है और आह्लादित है अयोध्या में आने वाले लोग, अयोध्या में रहने वाले लोग, अयोध्या में आने वाले लोगों की तैयारियां। आज वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, मैं क्या करूं, कितनी जल्दी अयोध्या पहुंचूं, कितनी जल्दी राम दर्शन करूं। ऐसा सौभाग्य आज हम सबको प्राप्त हो रहा है और ये श्रेय यहाँ की व्यवस्था जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने संभाला है, जैसे श्री नरेंद्र भाई मोदी ने संभाला है, वो एक अलौकिक है। हर व्यक्ति पर दृष्टि रखी जा रही है, हर लोगों पे दृष्टि रखी जा रही है, कहीं मेरे राम की अयोध्या में किसी तरह से अप्रिय घटना न हो, इसकी पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। बाबा बेहद लंबा समय लगा है इस दिन को आने में, इस शुभ दिन के आने में, तो क्या कुछ उत्साह है? क्योंकि अयोध्या तो अब राम भक्तों से जगमगा रही है और सिर्फ राम भक्त नहीं, अब हर एक में भक्ति जो है वो उभरती ही जा रही, क्योंकि बेहद नजदीक आ गया है वो दिन। तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अयोध्या बेहद रंगमय हो गई है? अयोध्या बेहद रंग में तो पहले भी थी, आज भी है, रहेगी भी, लेकिन मुझे लगता है कि सनातन धर्मी थोड़े सो रहे थे और वो अब जग चुके हैं अपने राम के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए, अपने भारत भूमि के लिए अब जगे हैं। अब कोई रोक नहीं सकता है, अब सजी है अयोध्या, आए हैं राम। तो भक्त भी उनके जो 500 वर्ष का इंतजार था वो 22 तारीख को पूरा होने वाला है। ऐसे प्रभु राम का दर्शन करने के लिए हम सब आह्लादित हैं। कब आएगी वो 22 तारीख का दिन, ऐसा सुंदर समय हम सबको कब देखने को मिलेगा? तो आप देख सकते हैं जय श्री राम के नारों से पूरी अयोध्या झूम रही है और यहाँ पर हर कोई दूर दूर से घूमने अपने राम से मिलने आ रहा है। राम भक्तों में उत्साह जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो आप सर कहाँ से आए हैं? हम लोग झांसी से आए। क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि रामलला बेहद नजदीक आ गया है, गर्भगृह में उनके पधारने का दिन, तो अब क्या उत्साह देखने को मिल रहा है कि रामलला के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? बहुत अच्छी तैयारियां हो रही हैं, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भी लोग भक्त आ रहे हैं अपने धर्म के प्रति बहुत आस्था लेकर आए हैं। जय श्री राम के लिए सब लोग आ रहे हैं,
उनके दर्शन के लिए सब लोग करने के लिए बहुत लालायित थे। जैसा कि देखा गया है, और मैं सस्नाम था तुलम श्री राम नाम ब्राह्मणे। जैसा कि देखा गया है कि अनुष्ठान 7 दिनों का अनुष्ठान शुरू हो गया है और अनुष्ठान के बाद से ही अब लगातार जो राम भक्त हैं जिन्होंने 500 साल इंतजार किया है, अब उनको बेसब्री से इंतजार है उस दिन का, उस क्षण का जब रामलला गर्भगृह में पधारेंगे। तो क्या कुछ इसकी जानकारी है कि ये जो अब कुछ क्षण बचे हैं उसके इंतजार कैसे कटेंगे राम भक्तों के? ये इंतजार इतना सालों से जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने इतना 550 साल इंतजार किया और हमारे नसीब भाग खुल गए कि हमारे जन्म में ये त्यौहार देखने को मिल रहा है। आज राम जी का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो पूरा हिंदुस्तान में एक सनातन धर्म की जीत होगी और इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। हर किसी में राम मंदिर यानी कि रामलला के आगमन को लेकर बेहद ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या झिलमिल दरे के रंगों से जगमगा रही है। ये रंग अब हर किसी के मन में भी साफ तौर पर उभर रहे हैं। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, श्री राम ना चले हनुमान के बिना। भाई ये गाना तो जब ही बजता है, इन संगीतों को सुनकर हर किसी के मन में भक्ति की और जो आस्था है वो जगमगा उठती है। इसी कड़ी में हमारे साथ हनुमान जी यानी कि राम के परम भक्त, पूजनीय भक्त हनुमान जी मौजूद हैं। क्या कुछ उत्साह है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम ना चले हनुमान के बिना। जय श्री राम। जय श्री राम के नारे जो है वो जोश से भर रहे हैं क्योंकि अब रामलला गर्भगृह में पधारने को है। क्या कुछ उत्साह देखने को मिला है? क्योंकि आपके तो बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है, बहुत आनंद है, बहुत अयोध्या नगरी पावन धरती आनंद है। इसलिए हम लोग इसे नेपाल से बानर भालू सब मिलकर आया है, श्री राम को भेंट करने के लिए पधार रहे हैं। 22 जनवरी को पधार रहे हैं श्री रामचंद्र जी भगवान। तो आप देख सकते हैं कि नेपाल से यहाँ पर लोग आए हैं और राम के अब बेसब्री से राम का इंतजार कर रहे हैं। आपकी क्या जानकारी है? दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम रोशन होने लगी राम की नगरी, जगमग हुई राम की पैड़ी, सरयू आरती पर हुल्लारों से गूंजायमान हुए घाट। दुनिया देखेगी अयोध्या में राम के ठाट। देखिए अयोध्या में राम राज्य, सिर्फ प्राइम टीवी पर। भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, प्रभु श्री राम की ये पावन नगरी अयोध्या, जहां ये पूरी अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। आप देख सकते हैं कि आज हम अयोध्या धार्मिक स्थल नगरी, धार्मिक नगरी अयोध्या, राम की पावन नगरी अयोध्या पहुंचे हैं और आपको आप तक वो सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं। जब रामलला गर्भ में पधारने को बस कुछ ही क्षण बाकी रह गए हैं, उससे पहले की सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान की अयोध्या कितनी भव्य हो गई है, कितनी दिव्य हो गई है। अयोध्या के दर्शन करना अब हर कोई चाहता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये सूर्य स्तंभ है और ये सूर्य स्तंभ दर्शाता है कि अब आधुनिक यानी कि वर्तमान अयोध्या कितनी भव्य हो गई है, कितनी सुंदर अयोध्या नगरी को कितनी सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सूर्य स्तंभ में जय श्री राम लिखा है और हनुमान जी का गदा भी बना हुआ है जो अपने आप में राम की भक्ति को दर्शाता है। राम की भक्ति और प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान की भक्ति को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि अशोक स्तंभ के सामने लता चौक है और लता चौक से सीधा ही ये सूर्य स्तंभ बनाया गया है और सूर्य स्तंभ अपने आप में ही खूबसूरती को दर्शा रहा है। आप देख सकते हैं कि सूर्य स्तंभ पर जय श्री राम लिखा हुआ है और कई कलाकृतियों को भी उभारा गया है। इसके साथ ही हनुमान जी का जो गदा है आप वो भी देख सकते हैं कि सूर्य स्तंभ पर बनाया गया है और सूर्य स्तंभ को इस तरह से बनाया गया है कि ऊपर लग रहा है सूरज जैसा है और उसके नीचे ये कलाकृति उकारी गई है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं स्वप्निल यादव, प्राइम टीवी लखनऊ।